इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। उसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका ताल्लुक है हमारे ब्रेन के साथ। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी असल में हमारे दिमाग की उस सलाहियत का नाम है कि जिसमें हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उनको चेंज करता है, उनको ग्रो करता है। इसको आसान कर लेते हैं, आसान ज़बान में, क्योंकि हमारा दिमाग जब भी कुछ नया सीखता है तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स चेंज होते हैं। तो असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी इन सिंपल वर्ड्स हमारी सीखने की सलाहियत को कहते हैं। हमारी सीखने की सलाहियत न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये स्टडीज़ बताती हैं कि बचपन से 25 साल तक हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी उरूज पर होती है, टॉप पर होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बचपन में बच्चा बहुत जल्दी नई ज़बान सीख लेता है, नई चीज़ें सीख लेता है। इसीलिए हम बचपन से 25 साल तक बहुत नया कुछ सीख लेते हैं, डिग्रीज हासिल कर लेते हैं। तो लेकिन ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये जो सीखने की सलाहियत है, ये कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं? हम सब चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ नया सीखें, क्योंकि भाई आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, कहीं भी, चाहे अपनी जॉब में आगे बढ़ना है, अपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ भी ज़िंदगी में नया काम करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए हमारी सीखने की सलाहियत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे अपनी सीखने की सलाहियत को, न्यूरोप्लास्टिसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसके कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिससे हम अपनी इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आइए उन पर बात करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जब हम कुछ नया सीखते हैं उससे ये बेहतर होती है। मसलन हम जब ड्राइविंग करना सीखते हैं, आप में से जिसने भी ड्राइविंग करना सीखी है तो याद करें, जब ड्राइविंग करना सीखते हैं शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन फिर वही चीज़ जो मुश्किल चीज़ होती है वो आसान हो जाती है। इसी तरह ड्राइविंग करना सीखना या कोई नया स्पोर्ट्स सीखना या कोई नया ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना, ये जो काम है, कोई नया काम करना, इससे हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव होती है। आप गौर करें, जब आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें या स्पोर्ट्स में जाएं, तो वो जो स्पोर्ट्स में मसलन अगर आप कोई नया स्पोर्ट्स सीख रहे हैं तो उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। उसके साथ साथ आपका उस स्पोर्ट्स के अलावा जो आपका टाइम उन दिनों गुजरेगा जब आप कुछ नया सीख रहे होंगे, तो आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, अपने जहन को फ्रेश फील कर रहे होंगे। तो कुछ नया सीखना, उससे भी हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी में इजाफा, उसमें बेहतरी होती है। इसी तरह एक्सरसाइज, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी हमारी सीखने की सलाहियत, न्यूरोप्लास्टिसिटी में इजाफा होता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे कुछ न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स जो हैं वो है जनरेट होते हैं, जिसे हम BDNF कहते हैं, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स। तो ये फिर मुश्किल टर्म्स आ गई। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सरसाइज करने से कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं जो हमारी इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई मुश्किल काम करना है, मुश्किल फैसला करना है, दिमाग का काम करना है, तो पहले हम कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ जॉगिंग कर लें, उसके बाद हम उस दिमागी काम में जाएं तो हमारा दिमाग अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एक्सरसाइज भी हमारी सीखने की सलाहियत, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है। इसके अलावा कुछ बहुत छोटे छोटे काम भी हैं जो हम रोज़ाना की बेसिस पे करके अपनी सीखने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, हमारे लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन का। ये लेफ्ट और राइट ब्रेन क्या है? स्टडीज़ ये बताती हैं कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है वो मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है। जब हम कुछ रूटीन काम कर रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे कामों में हमारी मदद कर रहा होता है। मसलन हमें जो है अपना मुंह धोना है, नहाना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, ऑफिस जाना है, तैयार होना है, ये जो रूटीन के काम है ये हमारा लेफ्ट ब्रेन कर रहा होता है। राइट ब्रेन जो है वो उन कामों को करता है जहाँ पे हमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, कुछ नया करना होता है। तो जब हमें कुछ नया करना है, क्रिएटिविटी चाहिए, तो हमारा राइट ब्रेन उसमें हमारी उसको मदद करनी पड़ेगी। तो अब सवाल ये है कि हम अपने राइट ब्रेन को कैसे ज़्यादा एक्टिव करें ताकि हम ज़्यादा क्रिएटिव और नए काम कर सकें। तो ये भी जो है हमारे दिमाग की सीखने की सलाहियत और न्यूरोप्लास्टिसिटी से इसका ताल्लुक़ है। क्योंकि देखें, अगर हमें कुछ ऐसा सोचना है, हमें अपने करियर के बारे में सोचना है कि यार मैं अपने करियर में कैसे आगे बढ़ूं, मुझे क्या नया काम करना चाहिए, या मैं अपने बिज़नेस में कुछ क्या नया करूं कि मुझे क्या नया कुछ ऐसा करना चाहिए। कोई भी नया काम करने के लिए आपको अपनी क्रिएटिव साइड जो है वो एक्टिव करनी पड़ेगी, और वो होती है हमारे राइट ब्रेन में। तो हम अपने राइट ब्रेन को कैसे ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा नए काम, क्रिएटिविटी के लिए अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं, कैसे अपनी सीखने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं, इसके कुछ बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको हम रोज़ करके भी अपने राइट ब्रेन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी सीखने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। आए उन पर बात करते हैं।
तो अपने राइट ब्रेन को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा क्रिएटिव हों, ज़्यादा सीख सकें? इसकी कुछ आसान टिप्स ये हैं। मसलन एक ये है कि जो हमारे काम वो हैं जो हम सीधे हाथ से करते हैं, कभी कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में हम वो काम उल्टे हाथ से करने की कोशिश करें। मसलन अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और सीधे हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो कभी कोशिश करें उल्टे हाथ से स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश करें, या जो और भी हम काम सीधे हाथ से करने की कोशिश करते हैं हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार उनको उल्टे हाथ से करने की कोशिश करें। यानी कि हम अपने लेफ़्ट हैंड को जो इनएक्टिव है उसको हम जब काम करवाएंगे तो उससे भी हमारे जहन को जो है सिग्नल मिलेगा कि ओहो कुछ नया काम हो रहा है, तो राइट वाला साइड एक्टिव होगा। इसी तरह एक और काम ये हो सकता है कि हम कोई किताब है अगर हमारे हाथ में, कोई हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको उल्टा करें किताब को, और उल्टा करके उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो उसमें हमें अल्फाज उल्टे नज़र आएंगे, उल्टा करके हमें जहन पे ज़्यादा ज़ोर डाल के उनको पढ़ना पड़ेगा, तो उससे भी हमारा राइट साइड वाला ब्रेन जो है वो एक्टिव होने की कोशिश करेगा। इसी तरह एक टिप ये हो सकती है कि हम अपने फ्रिज को खोलें, उस पर एक नज़र डालें कि उसमें क्या क्या है, फिर फ्रिज बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपने फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ देखा, उसमें दूध रखा हुआ था या कौन कौन से फ्रूट्स रखे हुए थे या मसलन और क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी। तो इस तरह ब्रेन में जब आप रिकॉल करेंगे तो उससे भी आपका राइट साइड वाला ब्रेन एक्टिव होगा। इनको हम ब्रेन जिम्नास्टिक्स कहते हैं। जैसे हमने बात की लेफ़्ट के बजाय राइट के बजाय लेफ़्ट हैंड से काम करना, या उल्टी करके किताब को पढ़ने की कोशिश करना ताकि अल्फाज उल्टे नज़र आएँ, या फ्रिज खोल के बंद करके उसमें चीज़ों को रिकॉल करना। तो ये ब्रेन जिम्नास्टिक्स हैं। ये बहुत छोटे छोटे काम हैं, इनको हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं और इनसे भी हम अपने राइट साइड वाली ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं, सीखने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ सीखें, कोई भी नया एक्सपीरियंस हमारे लिए हमारे ब्रेन की फूड होता है और उससे भी हमारा राइट साइड वाला ब्रेन एक्टिव होता है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे जिस्म की खुराक होती है। इसी तरह हमारे ब्रेन की भी कुछ खुराक है। अगर हम अपने ब्रेन को वो खुराक ना दें तो हमारा ब्रेन डल हो जाएगा। जब भी हमें ज़िंदगी में बाज़ औक़ात लगता है कि यार एवरीथिंग इज़ बोरिंग, कुछ भी नया नहीं है, बोरियत हम फील करते हैं, लाइफ में कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ नया एडवेंचर कुछ नहीं होता, तो इसकी वजह ये होती है कि हम अपने ब्रेन को वो फूड नहीं दे रहे होते जो उसको चाहिए होती है। तो हमारे जिस तरह हमारे जिस्म को खुराक चाहिए, इस तरह हमारे ब्रेन को जो खुराक चाहिए वो क्या है? वो खुराक नए आइडियाज़ हैं, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई लर्निंग्स हैं, नए एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ नया, किसी नई जगह जाएं, कोई नया ट्रैवल करें, कोई किताब पढ़ें, कोई नया कॉन्सेप्ट सुने, उसके बारे में जानें, कोई वर्कशॉप लें। तो ज़िंदगी में कोई भी नई किताब पढ़ना, कोई नया एक्सपीरियंस करना, ट्रैवल करना, कोई भी नया एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग की खुराक हैं। तो हम अपने दिमाग को जब खुराक देंगे तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा, हमें अपनी ज़िंदगी में उमंग महसूस होगी। जैसे बचपन में हम देखते हैं बच्चा जो है बहुत क्यूरियस होता है, बहुत उसमें क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ के बारे में सवाल करता है। बाज़ औक़ात माँ बाप को अपने सवाल पूछ के परेशान कर देता है। क्यों? इसलिए कि उसका जहन उस वक्त नई नई चीज़ों को अपने अंदर जज़्ब कर रहा होता है, नई चीज़ें देख रहा होता है। उसके लिए हर चीज़ बाहर जाता है, हर चीज़ उसके लिए नई होती है। हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ क्योंकि पुरानी हो चुकी होती है, आसपास की सब वही हम कई सालों से देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, ब्रेन हमारा डल हो जाता है। तो हम अपने जहन को भी इस तरह नई नई चीज़ें, एक्सपीरियंसेस देते रहेंगे तो हमारा जहन भी उसी हिसाब से क्यूरियोसिटी रहेगी, उसके अंदर एक्टिव रहेगा, उसके अंदर जो है उमंग रहेगी। तो अपने जहन को खुराक देते रहें, नई नई चीज़ें उसके अंदर डालते रहें ताकि हमारा जहन भी जो है उसके राइट साइड एक्टिव रहे, उसमें क्रिएटिविटी रहे और हमारी सीखने की सलाहियत बेहतर रहे, हम नई नई चीज़ें सीख सकें। क्योंकि आप कभी गौर करें कि आपने एक दिन जब पूरा गुजार लिया, देखें आपने उस एक दिन में क्या क्या बातें की, या पिछले एक हफ्ते में क्या क्या बातें की, पिछले एक महीने में क्या क्या बातें की, या पिछले एक साल से आप किन टॉपिक्स के बारे में, किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप नोट करेंगे कि यार ये वही चीज़ें हैं जो मैं बार बार जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, वही टॉपिक्स हैं, वही पुरानी चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इसलिए भी हमारा जहन जो है डल होता है। तो नई चीज़ों के बारे में जब हम सोचेंगे, कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हमारे जहन भी जो है उसमें कुछ नई चीज़ें जाएंगी। तो हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर वही बातें करते रहेंगे, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात और सोचते रहेंगे तो हमारे जहन में कुछ नया नहीं जाएगा। तो कुछ नया सीखें, कुछ नया सोचें, कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करें, तो उससे भी हमारा जहन एक्टिव रहेगा। तो आए, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी, अपनी सीखने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा।
और उस नया करने और सीखने के लिए ये टिप्स हेल्पफुल हैं, जिससे हम अपनी जो क्रिएटिव ब्रेन की साइड है उसको भी एक्टिव कर सकते हैं और सीखने की सलाहियत को भी बढ़ा सकते हैं।